सीता को ले जा रहा सुनहरा रथ क्षितिज के पार गायब हो गया। पीछे एक ऐसा शून्य छोड़ गया जिसकी गूंज पूरे वन में फैल गई। राम, जो कुछ पल पहले तक संयम और शक्ति के प्रतीक थे, अब शोक में डूबी एक मूर्ति की तरह खड़े थे। दंडकारण्य वन के जीवंत रंग फीके पड़ गए थे और पक्षियों के मधुर गीत विलाप में बदल गए थे। अपने बड़े भाई की इस विकलता को देखकर लक्ष्मण का हृदय भी पीड़ा से भर गया। सीता का हरण केवल उनके परिवार पर नहीं, बल्कि स्वयं धर्म पर एक सीधा प्रहार था। वह राम के पास दौड़े, उन्हें दिलासा देने के लिए कुछ शब्द कहे, लेकिन क्या नश्वर शब्द इतने गहरे दुख को शांत कर सकते थे? राम का दुख सर्वव्यापी था। वह वन में एक घायल शेर की तरह घूम रहे थे। उनकी आंखें बेतहाशा सीता की तलाश कर रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, हर दूर की आवाज उनके हृदय में आशा की एक हल्की किरण जगाती, लेकिन सच्चाई के सामने आते ही वे निराशा के गहरे सागर में डूब जाते। वह सीता का नाम पुकारते, उनका स्वर शोक में भर गया था, लेकिन उनकी पुकार का कोई उत्तर नहीं मिलता था। उन्होंने प्रकृति के ही तत्वों से, जो उनके वनवास के साथी थे, अपनी प्रिय के बारे में पूछा। ओ वन के महान वृक्षों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, जिसकी आंखें कमल के समान और मुस्कान चंद्रमा की तरह उज्ज्वल थी? वृक्ष खामोश खड़े थे। उनके पत्ते ऐसी कहानियां सुना रहे थे जिन्हें वह समझ नहीं पा रहे थे। वह मृदु हिरणों के पास गए, जिनकी सुंदर चाल सीता की अपनी सुंदरता की याद दिला रही थी। क्या तुमने उसे देखा है, मिथिला की उस राजकुमारी को, जिसकी सुंदरता तुमसे भी कहीं अधिक थी? हिरण दूर भाग गए, मानो वे भी उनके दुख को वन में और गहरा ले जा रहे हों। राम का दर्द इतना तीव्र था कि उसने वन के वातावरण को ही बदल दिया था। उनका विलाप हवा में एक हृदय विदारक धुन की तरह गूंज रहा था। लक्ष्मण उनके दृढ़ समर्थक बने रहे। उनकी उपस्थिति एक मौन आश्वासन थी कि राम इस पीड़ा में अकेले नहीं हैं। जब राम का शोक उन्हें अभिभूत करने लगा, तो लक्ष्मण ने धीरे से उन्हें उनके कर्तव्य और शक्ति की याद दिलाई। भ्राता, उन्होंने सम्मान और चिंता से भरे स्वर में कहा, आपका दुख समझ में आता है, क्योंकि सीता स्वयं धर्म का सार हैं। लेकिन आप एक इक्ष्वाकु वंश के वंशज राम हैं। आप धर्म के प्रतीक हैं। आपने पहले भी कई कठिनाइयों का सामना किया है और आप हमेशा विजयी हुए हैं। हमें निराशा को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें सीता को ढूंढना ही होगा। लक्ष्मण के प्रेम और कर्तव्य से भरे शब्द धीरे धीरे राम की चेतना में प्रवेश करने लगे। वह जानते थे कि लक्ष्मण सच कह रहे थे। शोक में डूबे रहने से सीता वापस नहीं आएंगी। उन्हें अपनी शक्ति जुटानी थी और कदम उठाना था। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने आश्रम के आसपास के क्षेत्र में सावधानी पूर्वक खोज शुरू कर दी। उन्होंने किसी भी असामान्य पद चिन्ह या संघर्ष के निशान के लिए जमीन की जांच की। उन्होंने उस स्थान के पास सीता के आभूषणों के टुकड़े पाए जहां से रथ गायब हो गया था, जिसने सीता के हरण की भयानक सच्चाई की पुष्टि कर दी। अपनी प्रिय के ये छोटे से प्रतीक राम के संकल्प को और भी मजबूत कर गए कि उन्हें सीता को हर कीमत पर वापस लाना है। जैसे ही उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, उनका रास्ता एक मरते हुए पक्षी जटायु तक ले गया, जो गिद्धों के महान राजा और उनके पिता दशरथ के पुराने मित्र थे। जटायु घायल पड़े थे। उनके कभी शानदार रहे पंख टूट चुके थे। अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए उन्होंने उस दुखद कहानी का वर्णन किया कि कैसे उन्होंने एक शक्तिशाली राक्षस को एक सुंदर स्त्री को बलपूर्वक ले जाते हुए देखा था और कैसे उन्होंने उसे बचाने के लिए उस राक्षस से बहादुरी से युद्ध किया था। जटायु ने उस भयानक राक्षस, एक 10 सिर वाले प्रचंड राक्षस के साथ हुए भयंकर युद्ध का वर्णन किया, जिसमें अंततः वह अपनी चोटों के कारण हार गए थे। उन्होंने बताया कि वह राक्षस सीता को लेकर दक्षिण की ओर उड़ गया था। हालांकि जटायु उस राक्षस का नाम या उसका गंतव्य नहीं जानते थे, लेकिन उनके मरते हुए शब्दों ने राम को उनकी हताश खोज में पहला महत्वपूर्ण सुराग दिया। सीता के हरण और जटायु के बहादुरी भरे लेकिन असफल प्रयास की खबर ने राम को दुख और दृढ़ निश्चय से भर दिया। उन्होंने जटायु के लिए अंतिम संस्कार किया, उनके साहस और बलिदान का सम्मान किया। जटायु का बलिदान निष्ठा और बुराई के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया। जटायु की जानकारी के साथ राम और लक्ष्मण को अब अपनी खोज के लिए एक दिशा मिल गई थी, दक्षिण की ओर। उनका दुख अभी भी था, उनके दिलों में एक निरंतर पीड़ा थी, लेकिन अब वह एक दृढ़ संकल्प के साथ मिल गई थी। वे जानते थे कि आगे का रास्ता खतरों से भरा होगा, लेकिन सीता के लिए उनका प्रेम और धर्म को पुनर्स्थापित करने की तीव्र इच्छा उनके संकल्प को और भी मजबूत कर रही थी। इस प्रकार राम और लक्ष्मण की कठिन यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी खोज जो प्रेम और धार्मिकता से प्रेरित थी और जो उन्हें नए सहयोगियों,
दुर्जय शत्रुओं और अंततः उस टकराव की ओर ले जाएगी जो सीता और लंका के भाग्य का फैसला करेगा। हरण ने वास्तव में रामायण को बदल दिया था और राम का विलाप अब एक अथक खोज का मार्ग प्रशस्त कर रहा था जो उनकी शक्ति, उनके साहस और उनकी अटूट भक्ति की परीक्षा लेगा।